नमस्कार सभी दोस्तों। आज के इस महत्वपूर्ण दिन पे, जो कि भारत के लिए आज एक गौरव का दिन भी है और एक काला दिन भी है, मैं आप लोगों से बस 2 शब्द कहना चाहता था। काला दिन इसलिए है क्योंकि आज ही के दिन 91 साल पहले भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को अंग्रेजी सरकार द्वारा फांसी दी गई थी। और गौरव का दिन इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये वीर ये इसी भारत की धरती पर इन्होंने जन्म लिया और इसी देश की आज़ादी के लिए इन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दी। मैं आज सुबह से देख रहा हूँ, जब पिछले कई सालों से देख रहा हूँ कहूँ तो, कि भगत सिंह को श्रद्धांजलि देने वाले लोगों की अपने देश में कोई कमी नहीं है। चाहे वो किसी ही राजनीतिक दल का हो, चाहे कोई समाज सेवी संस्था हो, चाहे कोई भगत सिंह के नाम पर बनी हुई संस्थाएं जो कि उनके विचारों को आगे कर रही हैं या उनके नाम का इस्तेमाल कर कुछ और काम कर रही हैं, या वो आम जनता जिनकी घरों में भगत सिंह की फ़ोटो है, टी शर्ट पे नाम छपवा रखे हैं, मोबाइल पर वॉलपेपर लगा रखा है, फेसबुक पर अपनी डीपी लगा रखी है, इंस्टाग्राम पे शेयर कर रखा है, उन सब लोग को मुझे लगता नहीं है और मेरा ये विश्वास है कि 90% जनता भगत सिंह को जानती नहीं है। हाँ, वो भगत सिंह को पहचानती है, वो उस तस्वीर को पहचानती है जो आए जाए अखबारों में छप जाती है, जो वो डीपी पे लगाती है। वो उस भगत सिंह को जानती है जो भगत सिंह पिक्चरों में दिखाया जाता है, लेकिन वो भगत सिंह को उस तरीके से नहीं जानते हैं जैसे कि उन्हें जानना चाहिए। वो भगत सिंह की सोच को नहीं जानते, वो भगत सिंह क्या करना चाहते थे वो नहीं जानते, और ना ही हमारे राजनीतिक दलों की इच्छा शक्ति है कि वो उस विचार को लोगों तक लेकर जाए। क्योंकि जो भगत सिंह की शख्सियत है, जो उनके विचार हैं कि क्रांति क्या है, क्रांति कैसे लाई जाए, क्रांति का लक्ष्य क्या होना चाहिए, उसमें एक आम इंसान की क्या रूल रहेगा, कैसे उसको सुविधाएं दी जाएंगी, आज़ादी क्या होगी, वो सारी चीज़ें कोई राजनीतिक दल आम लोगों तक उस बात को पहुंचाना नहीं चाहता। भगत सिंह इतनी बड़ी शख्सियत है कि उनके बारे में 2-4 मिनट में कोई बात की नहीं जा सकती। उनको समझने के लिए बहुत समय चाहिए, बहुत उनका लिखा साहित्य या उनसे जुड़ा हुआ साहित्य पढ़ना पड़ेगा। लेकिन फिर भी आज के इस ऐतिहासिक दिवस पर मैं आज के समय में जो सबसे बड़ी एक चुनौतियों का समय चल रहा है कि धर्म की क्या स्थान होना चाहिए हमारे जीवन में या हमारे राजनीति में, उस पर एक भगत सिंह की टिप्पणी है, एक लेख है जो 1928 में कीर्ति अखबार है, पंजाबी अखबार है, उसमें छपता है, पंजाबी में ही छपता है। वो लेख छपता है मई 1928 में, और उसी वर्ष अप्रैल 1928 में एक अमृतसर में समागम होता है कि धर्म के बारे में, कि धर्म संसद के प्रकार का आप समझिए। उसके जवाब के रूप में भगत सिंह ने वो लेख लिखा है
एक लेख तो भगत सिंह का बहुत मशहूर है कि मैं नास्तिक क्यों हूँ, वाई एम एथीस्ट। वो तो जेल में रह कर लिखा है उन्होंने, वो अपने बारे में लिखा है कि मैं क्यों नास्तिक। लेकिन ये लेख एक धर्म की जो हमारे राजनीति में स्थान होना चाहिए उसके बारे में लिखा है। मैं सिर्फ 2-4 पंक्तियों में, 1-2 मिनट में वो आपको बताना चाहता हूँ। भगत सिंह ने, टॉल्स्टॉय है जो रशियन बहुत बड़े नॉवेलिस्ट कवि हैं, उनकी कुछ एक थ्योरी है, उसको लेकर अपने हिंदुस्तान के धर्मों की कसौटी को उसको कसने की कोशिश की है और बताया है कि धर्म हिंदुस्तान में उसकी क्या उपयोगिता होनी चाहिए और क्या हो रही है। तो उन्होंने धर्म के 3 हिस्सों में बांटा है। पहला हिस्सा है, मैं इसमें कहना चाहूँगा कि हम मान लें कि एक सभा चल रही है जहाँ पर एक हिंदू भी बैठा है, एक मुस्लिम भी बैठा है, एक सिख भी बैठा है, एक ईसाई बैठा है और एक पारसी भी बैठा है। तो जो पहला धर्म का जो मुख्य बात माने या जो आवश्यक एसेंशियल है जो धर्म का, वो हर धर्म का एक जैसा है। इधर हिंदू भाई ने कहा कि चोरी करना बुरी बात है, तो मुस्लिम भाई ने भी कह दिया भाई चोरी करना बुरी बात है। फिर ईसाई ने कह दिया भाई ईमानदारी से काम करना चाहिए, ईमानदारी के पैसों से खाना चाहिए। तो सिख भाई ने कह दिया हमें ठीक है, ईमानदारी से करना चाहिए। हिंदू ने भी कह दिया ईमानदारी से करना चाहिए। तो इस तरीके की जो बातें हैं, ईमानदार रहो, चोरी ना करो, गरीबों की मदद करो, कभी किसी का बुरा ना करो, किसी का कत्ल ना करो, बिना बेवजह किसी की ज़मीन पे कब्जा ना करो, सत्य के लिए लड़ो, तो ये सब धर्मों में एक जैसी है। तो जो पहली कसौटी है उसमें धर्म एक जैसा है। सब बैठे 5-6 लोग, 5-6 धर्म के लोग बैठे हैं, उनको किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब शुरू होता है दूसरी कसौटी। दूसरी कसौटी है कि उस धर्म की जो दर्शन है, जो उसके विचार है, जो उसका एक खुद का एक अलग से आइडिया है, वो क्या है। जो पहली जो फूट है धर्मों के बीच में, जो लोगों के बीच में शुरू होती है, वो यहाँ से शुरू होती है। सनातन धर्म के बैठे लोग, हिंदू धर्म के बैठे, उन्होंने कह दिया कि वेदा में तो लिखा है भाई कि पुनर्जन्म भी होता है और जो मोक्ष है वो ऐसे मिलता है, ब्रह्म के ज्ञान से मिलता है। उसी में हिंदू धर्म का मत है कि नहीं, भक्ति मार्ग से भी मिल जाता है, कोई कहता है कर्म से मिल जाता है, कोई यज्ञ करने से मिल जाता है। वहीं इस्लाम का कहना है कि नहीं, केवल खुदा की गुलामी करने से मिलता है, सारी बात खुदा की माननी चाहिए, खुदा और बंदे में तो गुलामी का संबंध है, मुकाबला हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पर एक इशू शुरू होते हैं। तो जो धर्म के इशू है, ये जो धर्म के बीच के टकराव है, वो एक उसके दर्शन से शुरू होते हैं। यहाँ पर फिर भी अभी थोड़ी सी एक मौका है कि धर्म को संभाला जा सके, क्योंकि ये लोग पढ़े लिखे लोग हैं। इसमें कुछ तथ्य है, अगर ये अपनी जो दिमाग की जो शक्ति है उसका उपयोग करें तो यहाँ पर हल निकाला जा सकता है। यहाँ तक तो एक सिचुएशन है। लेकिन एक तीसरी जो सबसे खतरनाक और सबसे इलॉजिकल, या कहें कि उसमें कोई लॉजिक नहीं रहता है, वो शुरू होती है। तो वो है रीति रिवाज। अब रीति रिवाज बहुत है, बहुत अलग अलग तरह के हर धर्म में है। हिंदू धर्म में गाय पवित्र है, इस्लाम में गाय मारना वाजिब है। हिंदुस्तान में हिंदुओं में सरस्वती पूजन में कैसे पूजन होगा, क्या विधि होगी, वो सब लिखा हुआ है, उसी विधि से होना चाहिए। गणेश चतुर्थी में कैसे विसर्जन होगा, वो वैसे ही होना चाहिए। दिवाली में क्या कैसे किया जाएगा, वो वैसे ही होना चाहिए। वो रीति रिवाज है। उसका धर्म की उस दर्शन से कोई लेना देना नहीं, उसका धर्म से, उस बेसिक प्रिंसिपल से कोई लेना देना नहीं। फिर बात शुरू होती है ऐसे ही इस्लाम की। ईद में, बकरीद है तो उस दिन मांस खाना ही खाना है, मीठी ईद है तो मीठी ईद है, मुहर्रम है तो ताजिया निकलेगा। आप सोचिए कि जो धर्म ही बुत परस्ती के खिलाफ है, उसमें ताजिए निकालना और ताजिए में ज़रा सा कहीं पे नुकसान हो जाए तो उसके लिए दंगे हो जाना, तो वो रीति रिवाज है।
ऐसे ही सिखिज़म में, ऐसे ही इस्लाम में, हर जगह पे कुछ न कुछ रीति रिवाज आ गए। तो भगत सिंह का मानना है कि अगर सिर्फ धर्म दूसरे और तीसरे को मिलाकर बनाना है, कि जहाँ पर केवल दर्शन हो और ये रीति रिवाज हो जो कि आपस में लड़ाई करवाते हैं, तो ऐसे धर्म का तो कोई फ़ायदा नहीं है, उसको आज ही उखाड़ के फेंक देना चाहिए। हाँ, लेकिन अगर एक रैशनल बुद्धि रखते हुए, तर्कशील बुद्धि हो, एक बोलने की आज़ादी हो, एक सोचने की आज़ादी हो, और फिर उसके साथ जो धर्म का पहला प्रिंसिपल है और जो दूसरा प्रिंसिपल है फिलॉसफी, अगर वो दोनों मिले और फ्री थॉट मिले, तो धर्म एक अच्छी चीज़ है, इंसान की प्रगति में कोई काम ला सकता है, और तभी हमें एक पूर्ण आज़ादी मिल सकती है। क्योंकि जब तक हम सोचेंगे नहीं, फ्री थॉट नहीं रखेंगे, पूर्ण आज़ाद कैसे हो सकते हैं। तो भगत सिंह का मानना है कि पूर्ण आज़ादी केवल पूर्ण एक व्यक्तिगत आज़ादी के साथ ही मिल सकती है। अगर व्यक्तिगत आज़ादी, व्यक्तिगत सोच आज़ाद नहीं है, तो हम पूर्ण आज़ाद नहीं हैं। तो दोस्तों, धर्म के बारे में एक छोटी सी भगत सिंह की ये जो विचार थे, मैंने आपके सामने रखे। मैं आशा करता हूँ कि मेरी ये बात आप तक पहुँचे, और भगत सिंह को जितने भी लोग मानते हैं, पूजते हैं और चाहते हैं, वो इस बात को भगत सिंह से जोड़ें और भगत सिंह की उस सोच पर चलने की कोशिश करें, ताकि हमारे देश में एकता हो, मानवता में एकता हो, और हम सब उस आज़ादी के सपने को पूर्ण करने में सहयोग दे सकें। धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद।